हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नियुक्तियों में केवल झारखंडी युवाओं को मौका देने की मांग है। एक बड़ी खबर की झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव बेनीलाल महतो ने झारखंड में शिक्षक समेत अन्य नियुक्तियों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों की सरकारों ने दूसरे राज्यों के युवाओं को सरकारी नौकरी में बहाली पर रोक लगा रखी है, लेकिन झारखंड सरकार ने सभी के लिए दरवाजा खोल दिया है। इससे झारखंडी युवाओं का हक छीना जा रहा है। मुख्यमंत्री को दूसरे राज्यों से सीख लेते हुए अपने राज्य के मूलवासियों और आदिवासियों के हितों को सर्वोपरि रखकर ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बूस्टर डोज लेने वाले सिर्फ 7% लोग ही संक्रमित है। इधर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना टीके की बूस्टर डोज लेने के बाद भी 7% स्वास्थ्यकर्मी संक्रमण की चपेट में आए हैं। राहत की बात यह है कि इन लोगों में संक्रमण के बहुत हल्के लक्षण देखने को मिले हैं, इसलिए बूस्टर डोज लेना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाएगा गोल 2.0। इधर सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा और आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने परस्पर सहयोग को आगे बढ़ाते हुए गोइंग ऑनलाइन एंड लीडर्स कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को इसका शुभारंभ किए। मुंडा ने कहा कि गोल 2.0 के तहत देश के आदिवासी समुदाय के 10 लाख युवाओं और महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और सशक्त बनाया जाएगा। ये कार्यक्रम सामाजिक रूप से वंचित युवाओं को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंजुमन इस्लामिया चुनाव पर अगले आदेश तक रोक। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी की चुनाव प्रक्रिया पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। मंगलवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में गहराया बिजली संकट, 7 जिलों में स्थिति ज्यादा गंभीर। इधर राज्य में फिर बिजली संकट गहराने लगा है। डीवीसी कमांड एरिया वाले 7 जिलों बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद में स्थिति ज्यादा गंभीर है। इन इलाकों में मांग की तुलना में करीब आधी बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है। इस कारण इन जिलों के शहरी क्षेत्रों में 6 से 7 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। डीवीसी कमांड एरिया से बाहर के जिलों में बारिश से स्थानीय खराबियों के कारण कटौती हो रही है। इन इलाकों में 8 से 10 घंटे तक कटौती हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि पर लगभग सहमति। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के मनरेगा कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को अविलंब मनरेगा कर्मियों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक की 8वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू। इधर जैक की ओर से राज्य के 3200 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित 8वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा 2 चरणों में ली जा रही है। प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट पर पहले ही आयोजित हो चुकी है। दूसरे चरण की परीक्षा लिखित रूप से अभी ली जा रही है, जो 11 जुलाई तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब तक 5320 लोग गंवा चुके हैं कोरोना से जान। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 257 पहुंच गई है, जबकि कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा 5320 पर पहुंच गया है। 25 जून को पूर्वी सिंहभूम जिले में एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा की बच्चियों का ITI में सीधे नामांकन। इधर पूर्वी सिंहभूम के कस्तूरबा गांधी और अन्य आवासीय विद्यालयों से इस साल मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाली छात्राओं का सरकारी ITI संस्थान में सीधे दाखिला लिया जाएगा। इसके लिए समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजनालय कार्यालय परिसर में भर्ती कैंप आज। इधर आवर प्रादेशिक नियोजनालय कैंप 2 बोकारो द्वारा
कैंप 2 स्थित आवर प्रादेशिक नियोजनालय कार्यालय परिसर में 29 जून को एक दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के झारखंड, बिहार, उड़ीसा और कोलकाता के विभिन्न प्रतिष्ठान शामिल हुए हैं। प्रतिष्ठानों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों में विभिन्न पदों पर बहाली निकाली है। ये बात की जानकारी जिला नियोजनालय पदाधिकारी राम बारी ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हूल दिवस के दिन हाईकोर्ट में अवकाश की मांग। इधर हाईकोर्ट के 130 अधिवक्ताओं ने एडवोकेट संघ को पत्र लिखकर 30 जून को कोर्ट में अवकाश घोषित करने की मांग की है। उनकी ओर से 3 जून को हूल दिवस के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2.5 गुना अभ्यर्थियों को न बुलाने के मामले में फैसला आज। इधर सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा से संबंधित इंटरव्यू में 2.5 गुना से कम अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। ये मामला जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सूचीबद्ध है। इस संबंध में रवि शंकर सिंह और हंसराज उरांव की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसपी कार्यालय में लिपिक नियुक्ति मामले में मांगी मूल संचिका। इधर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मंगलवार को एसपी कार्यालय में लिपिक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने नियुक्ति से संबंधित मूल संचिका और इससे जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2024 का विधानसभा में चतरा सीट आदिवासियों के लिए होगी सुरक्षित। इधर 2024 विधानसभा चुनाव में चतरा सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित होगी। सत्यानंद भोक्ता फिर चतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये बातें श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कही है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों का बंद पेंशन फिर से चालू किया जाएगा। झारखंड पुरानी पेंशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में राज्य में शिक्षकों की बम्पर बहाली की जाएगी। श्रम विभाग में 2000 को नौकरी दी जाएगी। साथ ही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उद्योग विभाग में अधिकारियों की नहीं हो रही पोस्टिंग। इधर उद्योग विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। विभाग से लेकर निदेशालय तक में अधिकारियों की कमी है। इसके लिए कई बार पत्रचार भी किया गया है, लेकिन किसी न किसी कारण से अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। विभाग में सामान्य कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट आने में हो सकती है देर। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट इस महीने जारी नहीं होगा। इसके लिए अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि इस महीने के अंत तक रिजल्ट जारी करने का दावा जरूर किया जा रहा है। जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो के अनुसार परिणाम आने से पहले जानकारी दे दी जाएगी। रिजल्ट घोषित करने से पहले जो तैयारियां की जाती है वे अभी पूरा नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय प्रबंधन समिति अपना काम करे तो हाजिरी बनाकर गायब नहीं हो सकते शिक्षक। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में विद्यालय प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि समिति में गांव के लोगों के द्वारा चुने गए अध्यक्ष और सदस्य अपना काम करे तो शिक्षक स्कूल से गायब नहीं रह सकते। हाजिरी बनाकर बिना बच्चों को पढ़ाए जा नहीं सकते। इसके लिए उन्हें अपने अधिकार और जिम्मेदारी दोनों को समझना होगा। मंत्री मंगलवार को केयर एंड लीड्स संस्था के द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 2 दिनों में भारी बारिश के असर। इधर झारखंड में धीरे धीरे स्थापित हो रहे मानसून की गतिविधियां के बीच आज और कल राज्य के उत्तरी और समीप के मध्य भागों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इन 2 दिनों में राज्य में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अयोग्यता की दलील पर हेमंत 14 को रखेंगे पक्ष। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान विपक्षी दल भाजपा के अधिवक्ता ने आयोग के समक्ष
2 घंटे तक दलील की है। इस पर सीएम के अधिवक्ता ने कहा कि भाजपा की ओर से 2 घंटे तक दलील दी गई है, इसलिए उन्हें भी पक्ष रखने के लिए 2 से 2.5 घंटे का समय दिया जाए। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने 14 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माओवादियों के 4 बड़े गढ़ में बनेंगे सुरक्षा बलों के कैंप। इधर भाकपा माओवादियों के वर्चस्व वाले 4 बड़े क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के कैंप बनाए जाएंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व अभियान के लिहाज से गढ़वा, लातेहार, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती बूढ़ा पहाड़ और गिरिडीह के पिपरटांड और चाईबासा के सरंडा और सरायकेला खरसवा, रांची खुट्टी के ट्राई जंक्शन पर सुरक्षा बलों का कैंप बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जल्द ही भूमि का चयन कर निर्माण शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांके में किसानों के बीच निःशुल्क बीज का वितरण। इधर सुतियांबे गड़बड़ी में मंगलवार को महाराजा मादरा मुंडा सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा किसानों के बीच बीज बांटा गया। वहीं दूसरी ओर 20 पंचायतों में चुने गए उप मुखिया। इधर रांची के ओरमांझी, बुढ़मू, अनगढ़ा, इटकी, सोनाहातू, राहे और कांके प्रखंड की 20 पंचायतों में मंगलवार को उप मुखिया चुने गए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुमंडल में 18 जगहों से निकलेगी रथ यात्रा। इधर घाटशिला अनुमंडल में रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी 1 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारियां जोरों पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित मांगों को लेकर मजदूरों ने किया प्रदर्शन। इधर वेज रिवीजन से संबंधित मांगों और ठेका कर्मियों की समस्याओं को लेकर मंगलवार को SMSCCS विभाग के पास जय झारखंड मजदूर समाज के महामंत्री बीके चौधरी ने मजदूरों के साथ आंदोलन की शुरुआत की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1000 कार्यकर्ता जाएंगे भोगनाडीह। इधर बोवारीजोर सामुदायिक भवन में मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक लेविन हेम्ब्रोम के निर्देशानुसार विधायक प्रतिनिधि अजय हेम्ब्रोम की अध्यक्षता में आगामी 30 जून को होने वाले हुल दिवस के उपलक्ष्य में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बोवारीजोर प्रखंड क्षेत्र से 1000 कार्यकर्ताओं को भोगनाडीह में होने वाले कार्यक्रम में ले जाने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा कॉलेज में वार्ता के बाद धरना समाप्त है। गोड्डा कॉलेज में ST हॉस्टल के छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच तनातनी पिछले 21 जून से चल रही थी। छात्र हुल दिवस के आयोजन की मांग को लेकर 24 जून से अनिश्चितकालीन धरने पे थे, लेकिन धरना समाप्त हो गया है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य सतीश चंद्रा पाठक ने बताया है कि नोटिस निकालकर छात्रों, शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों को अवगत करा दिया गया है कि 30 जून को कॉलेज प्रशासन की ओर से कॉलेज में हुल दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों को समय पर मिलेगा मानदेय। इधर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा से उनके चैम्बर में मुलाकात की है और शिष्टमंडल ने विभाग में वर्षों से काम कर रहे अनुबंध कर्मियों, संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों की मांग उठाई है। कहा है कि मानदेय भुगतान और अनुबंध को यथावत रखने और समय पर वेतन भुगतान करने और प्रोन्नति देने की मांग की है। इस पर CS ने आश्वस्त किया है कि कर्मियों को वेतन और मानदेय और प्रोन्नति समय पर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CDPO ने आंगनबाड़ी सेविका संघ की बैठक। इधर गांवा प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को प्रभारी CO सह CDPO दीपक कुमार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ बैठक की है। इस बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित समस्याओं का निष्पादन करने को लेकर आश्वासन भी उन्होंने दिए हैं। वहीं प्रभारी CDPO दीपक कुमार ने कहा है कि अगले महीने से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रजिस्टर 2 की नकल के लिए आंदोलन। इधर किसानों की जमीन से संबंधित रजिस्टर 2 का पन्ना फाड़ दिए जाने के मामले को लेकर किसान मंच की ओर से झंडा मैदान गिरिडीह में मंगलवार को किसान पंचायत आयोजित की गई, जिसमें किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा है कि जिला अभिलेखगार के प्रभारी पदाधिकारी लिखित में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि गिरिडीह जिले के 13 में से 12 अंचल की जमीन से संबंधित अधिकांश रजिस्टर 2 का पन्ना फट गया है। उन्होंने कहा कि रजिस्टर 2 की नकल
किए बिना ना तो उस जमीन की ऑनलाइन एंट्री होगी और ना ही रसीद कटेगा। ऐसे में अब करो या मरो की तर्ज पर आंदोलन करना समय की पुकार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 2 सितंबर को घेराव करने का निर्णय। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नौडिहा बाजार अंचल कमेटी की बैठक शाहपुर में कल हुई है। 2 सितंबर को नौडिहा बाजार अंचल में व्यापक घूसखोरी, भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ 2 सितंबर को अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन और घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर लाभुकों को जानकारी देने का निर्देश। इधर आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय में बैठक कर पर्यवेक्षिका किरण कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार की ओर से दी जा रही लाभ और सुविधाओं की जानकारी प्रत्येक लाभार्थी को दी गई है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित अन्य लाभकारी योजना के बारे में घर घर जाकर जानकारी देने का निर्देश सेविकाओं को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 4 जुलाई को होगा घोषित। इधर सीबीएसई 10वीं और 12वीं टर्म 2 के परिणाम अगले महीने की शुरुआत में आ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार मूल्यांकन का काम अंतिम चरण में है। 1 हफ्ते के अंदर ही ये काम पूरा हो जाएगा। ऐसी संभावना है कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट 4 जुलाई को और 12वीं का रिजल्ट 10 जुलाई को आ जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 27% घटी सरकारी नौकरियां। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को अग्निपथ योजना को युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र बताया और पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य अब ठेके पर ला दिया गया है। केंद्र सरकार पूरे देश को ठेके के अग्निपथ पर भेजकर ही दम लेगी। वर्ष 2020-21-22 के दौरान 1 साल में पक्की नौकरी 27% घट गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर हाईकोर्ट में सरकार ने कहा नहीं दिया गया है किसी तरह का आरक्षण। इधर असिस्टेंट इंजीनियरिंग नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में कल आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया है कि इस नियुक्ति में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया गया है और स्क्रीनिंग की लिस्ट विज्ञापन के अनुरूप जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर द्रौपदी मुर्मू को झामुमो का भी साथ शिबू सोरेन शीघ्र करेंगे घोषणा। इधर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत का रास्ता साफ हो गया है। एनडीए में शामिल सभी दलों के मतों और बीजू जनता दल के समर्थन की घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए जीत के जादुई आंकड़े को द्रौपदी मुर्मू ने पार कर लिया है। इस बीच सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद ये बातें सामने आ रही है कि झामुमो भी द्रौपदी मुर्मू का साथ देगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर रहड़गोड़ा और बाड़ीगोड़ा में 20 दिनों से पानी बंद है। इधर रहड़गोड़ा और बाड़ीगोड़ा क्षेत्र के लोगों को 20 दिनों से पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 80 उत्कृष्ट और 325 आदर्श स्कूलों में लागू की जाएगी शारीरिक शिक्षा। इधर झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 आदर्श स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा लागू की जा रही है। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मुख्यमंत्री साहेबगंज में आज करेंगे डेयरी का उद्घाटन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिन संथाल दौर पर रहेंगे। इस दौरान बुधवार को साहेबगंज में मेधा डेयरी का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद रहेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री बरहेट में हूल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सदर अस्पताल में कोरोना जांच के बाद ही एंट्री। इधर जमशेदपुर के सदर अस्पताल में अब कोरोना इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सदर अस्पताल में कोरोना जांच के बाद ही एंट्री। इधर जमशेदपुर के सदर अस्पताल में अब लोगों को कोरोना जांच के बाद ही एंट्री मिलेगी। वहीं अस्पताल में प्रवेश के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। मंगलवार से सदर अस्पताल के गेट पर लोगों की कोरोना जांच का अभियान शुरू हो गया है।